भएर गएको थियो। अन्य हस्पिटलहरूमा पनि देखाएँ। यहाँ न्युटियामा आएर चाहिँ डाक्टर जयदीप सिंहसँग भेट भएर चाहिँ उहाँले ट्रिटमेन्ट सुरु गरेपछि चाहिँ धेरै राम्रो भयो र आज मेरो 29वटा केमो भइसक्यो। एकदम फिटफोस छु, ठिकठाक भएको छु। डाक्टर एकदमै राम्रो छ, बहुतै राम्रो शरीर भएको छ। पुरा घटेको थियो, जिउ यस्तो मासुहरू मेरो केही पनि थिएन, पुरा हड्डी भइसकेको थियो। अहिले एकदमै राम्रो भएको छ। सरले एकदमै राम्रो विचार गर्नुहुन्छ, दिनमा 2 बार आएर हेर्नुहुन्छ, घरमा पनि उनले फोन गरिरहनुहुन्छ। डाक्टर एकदमै राम्रो छ। आउनुहोस् तपाईँहरू पनि, म जस्तो बिमारी परेको छ भने कोही आएर तपाईँहरूले पनि उहाँ सरसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। जयदीप सिंह सर, उहाँले मलाई अब तिमीहरू जान्छौ भने बम्बई पनि जा भने, र उहाँ रिपोर्ट हेरेर उहाँको डाक्टरले भन्नुभयो तपाईँ सिलगढी जानुहोस्, सिलगढीमै तपाईँको राम्रो हुँदै रहेछ भने। यहाँ आएर फेरि म 11 दिन फेरि एडमिट भएँ। एडमिट भएको बादमा उहाँले छुट्टी दिनुभयो। अहिले होम उइसबाट केयर गर्दैछु। अहिले एकदमै राम्रो भएको छु। जो सबैले हेर्नुहुनेहरूले यो कुरा अब तपाईँहरूले दिनुहोस्, मलाई त एकदमै राम्रो भएको छ। हस्पिटलमा जो देखरेख राम्रै छ, एकदमै राम्रो छ हस्पिटलको नियम पालनहरू। मेरे पेशेंट जो है उनका डायग्नोसिस हुआ है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। दिस इज वन टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर का जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें कुछ एक्यूट ब्लड कैंसर है और कुछ क्रॉनिक है। उसमें जो एक्यूट टाइप्स है उसका ही एक वेरिएशन है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। पेशेंट शुरू में जब आए थे उनका डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस था, जैसे कि सिस्टमिक इन्फेक्शंस था, चेस्ट इन्फेक्शंस था। पेशेंट बेड रिडन थे। फिर धीरे धीरे उनका रिस्पॉन्स अच्छा ही है अभी तक। जैसे कि इनिशियली ही वाज बेड रिडन, ही वाज वेरी सिक। का अभी कॉम्प्लिकेशंस काफी सारा कम हो गया है। अभी पेशेंट ही इज एबल टू वॉक। जैसे कि दूसरा ट्यूमर्स कैंसर्स होते हैं जहाँ पे कुछ विजिबल वेलिंग रहता है, कहीं पे लंप रहता है, कहीं पे कुछ अल्सर्स रहता है जो हमेशा दिखता है। लेकिन ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जहाँ पे हर वक्त ऐसा कुछ डेफिनेटिव स्वेलिंग या लंप नहीं मिलता। कभी कभी एनीमिया भी इसका एक प्रेजेंटिंग फीचर्स हो सकता है। एनीमिया की वजह से सांस का तकलीफ हो सकता है, सीढ़ी चढ़ने में या वॉक करने में प्रॉब्लम हो सकता है, पैल्पिटेशन वगैरह हो सकता है। यहाँ पे WBC नॉर्मल WBC कम होने की वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकता है, जैसे कि पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली फीवर रहे, चेस्ट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहे। प्लेटलेट की कमी की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, कभी गम ब्लीडिंग हो सकता है, कभी नोज ब्लीडिंग हो सकता है, कभी यूरिन या स्टूल में ब्लड आ सकता है, कभी स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो सकता है जिसे बोलते हैं पार्प्यूरिक या इकाइमोटिक स्पॉट्स। सो किसी पेशेंट में अगर ऐसा मल्टीपल फीचर्स है, जैसे कि एनीमिया का फीचर्स है, WBC काउंट लो होने का फीचर्स जैसे रिकरेंट इन्फेक्शंस या फिर कुछ ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस ऐसा है, तो डायग्नोसिस के जो डिफरेंशियल्स आता है उसमें ल्यूकीमिया भी रह सकता है। ऐसे सिचुएशंस में ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपका एक हिमाटोलॉजिकल इवैल्यूएशन वर्कअप होना जरूरी है। बहुत शुरू में बहुत डेफिनेट फीचर्स नहीं रहता है कि उससे थोड़ा बहुत डायग्नोसिस में डिले हो सकता है। सो किसी को अगर ऐसा फीचर्स है सो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट विद हिमाटोलॉजिस्ट, और वहाँ पे कुछ हेमाटोलॉजिकल इवैल्यूएशन जरूरी है ताकि इस डिजीज को हम अर्ली स्टेज में इसे डिटेक्ट कर पाए, और उस हिसाब से अगर उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट हुआ सो पेशेंट का जो कॉम्प्लिकेशंस है काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं और पेशेंट को एक नियर नॉर्मल लाइफ भी दे सकते हैं।